अच्छी चल रही है। पर याद है ना, तुम लोगों को अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाना है। हम लोग क्या करेंगे अपना नाम जुड़वा करके? आप दिव्यांगजनों की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है जितनी की हमारी। ये आपका अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है। मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाएं और चुनावी प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। सामाजिक दूरी बनाएं, मास्क लगा कर जाएं। याद रहे, कोई मतदाता छूटे ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। साइड पुशअप जंप में उम्दा प्रदर्शन कर बलदेव सिंह ने इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किया नाम दर्ज। पुलिस टैंक में जमीन विवाद को लेकर हुई दो पक्षों में मारपीट। शहर में कई सामाजिक संस्थाओं ने खुदीराम बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। और मानगो पुलिस ने किया दोपहिया वाहन चोर गिरोह का उद्भेदन, 2 गिरफ्तार। खबरें अब विस्तार से। जुगसलाई निवासी बलदेव सिंह ने साइड पुशअप जंप में उम्दा प्रदर्शन कर इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करते हुए पूरे शहर व राज्य का नाम रोशन किया। जुगसलाई निवासी बलदेव सिंह MBBS की तैयारी कर रहे हैं, जहां पिता की इच्छा है कि उनका पुत्र एक बड़ा डॉक्टर बने। डॉक्टरी की पढ़ाई करते करते बलदेव सिंह ने कुछ अलग करने का ठाना और इस वैश्विक महामारी के समय का सदुपयोग करते हुए साइड पुशअप जंप में उम्दा प्रदर्शन कर अपना नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराकर परिवार के साथ साथ शहर व राज्य का नाम रोशन किया। बलदेव बताते हैं कि उनके पिता का मेडिकल स्टोर है और उनके पिता चाहते हैं कि वे डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करें, पर डॉक्टरी की पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने कुछ हटकर करना चाहा और आज 1 मिनट में 31 बार साइड पुशअप जंप कर इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराएं। उन्होंने बताया सफलता के पीछे उनके परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग रहा। और मैं अभी फिलीपींस में बाहर MBBS की पढ़ाई करता हूं, तो मेरे पापा जो कि मेडिकल स्टोर चलाते हैं, तो उन्होंने मुझे MBBS की पढ़ाई करने के लिए भेजा था और मैं अपनी पढ़ाई में था। मगर मुझे गूगल में जब मैंने इसके बारे में देखा कि मुझे पहले फिटनेस का बचपन से ही रुझान रहा है, क्योंकि मेरी मम्मी एक योगा कोच है, तो फिटनेस का रुझान बचपन से रहा है। तो मैंने गूगल में इसकी जानकारी मिली मुझे कि एक तरह के साइड जंप पुशअप होते हैं, जिसमें हम लोग ने नॉर्मल पुशअप के बाद राइट लेफ्ट जंप लगा के ये रिकॉर्ड बनाया जाता है। तो जब मैंने देखा तो मुझे ये उम्मीद थी कि मैं ये कर सकता हूँ, पर पढ़ाई का जोर बहुत ज़्यादा था तो मैंने कोशिश नहीं की। फिर करीबन जब मैं कोरोना पैंडेमिक में वापस आया और जब मेरे कॉलेज बंद हो गए थे, तो फिर मुझे अच्छा टाइम मिला कि कोरोना पैंडेमिक का जो टाइम था, जहाँ पे लॉकडाउन था, तो मुझे लगा कि वो टाइम को यूज़ करना चाहिए। और फिर अपनी पढ़ाई साथ साथ में सुबह क्लासेस चलती रहती थी, तो फिर मैंने जो शाम का टाइम था उसमें अपने फिटनेस को देना चालू किया, अच्छे से डाइट फॉलो करनी चालू की और तभी मैंने इसकी प्रैक्टिस भी चालू कर दी थी साइड जंप। बचपन से ही बलदेव ने कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और कई मेडल ट्रॉफी अपने नाम किया। बलदेव हर प्रतियोगिता में सफल हो, इसके लिए उनकी माता ने जी जान से मेहनत की। उनकी माता सतवंत कौर ने बताया कि वो स्वयं योगा की शिक्षिका रह चुकी है, जहां उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और सफल हुई। बचपन से ही उन्होंने अपने बच्चों को हर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। पिता के अनुसार इस वैश्विक महामारी के चलते उनका पुत्र भी काफी मायूस हो चुका है। फिलीपींस से वह इंडिया वापस आया, पर उसने कभी सोच को सकारात्मक रखते हुए इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और 3 महीने की इस कड़ी मेहनत का फल आज उसे मिला। आज उसने इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। वाहिगुरु को धन्यवाद करना चाहूँगी कि उनकी मेहर से ही यह इतना बड़ा खिताब जीत सका है। बचपन से ही मैंने अपने बच्चों को योग की तरफ लगा के रखा था, क्योंकि मैं खुद भी योगा टीचर हूँ और मैंने भी नेशनल इंटरनेशनल तक अपने कंपटीशन किए हैं। इसलिए मैं इनको अपने स्कूल में जो भी कंपटीशन होते थे उन सभी में उतारती थी
और मेरे बच्चों में ये लगन शुरू से थी कि वो जहाँ भी जाते हैं जरूर वो जीत कर ही आते हैं। तो कई बार निराशा भी इनको होती थी, लेकिन हमेशा इनको आगे बढ़ते रहने का ही मैंने संदेश दिया है। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने अपने बेटे का नाम इंटरनेशनल वर्ल्ड बुक में नाम दर्ज हो गया है। हमें काफ़ी खुशी हो रही है। मैं इसकी कोई भी खुशी मारना नहीं चाहता। मेरा शौक तक मैं इसके डॉक्टर बनाऊँ। मैं किसी तरह, मेरा अपना मेडिकल स्टोर है, इसलिए मैं उसको अग्रसर किया कि तुम डॉक्टर बनो। उसके अलावा उसको फिटनेस का बड़ा शौक था, इसलिए वो काफ़ी फिटनेस में आगे बढ़ते बढ़ते आज उसने इतना बड़ा खिताब हासिल किया है, जिसमें उसने अपनी सिख समाज से लेकर अपने स्टेट और अपने इंडिया का नाम रोशन कर दिया। इधर उलीडी स्थित टैंक रोड में जमीन विवाद में दो पक्ष में मारपीट। उलीडी स्थित टैंक रोड में जमीन विवाद में दो पक्ष में मारपीट की घटना हुई। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया। दोनों पक्ष को हिदायत देते हुए जमीन के कागजात को साफ उठाने देते। इस संबंध में रवि भूषण शर्मा ने कहा कि हम लोग अपनी पुश्तैनी जमीन पर रहते हैं। विवाद है बहुत पुराना। किसका है? जमीन मेरे दादी के नाम से है। दादी हमारे फादर और मेरे छोटे चाचा को विल करके गई है। वो जमीन विल केस चल रहा था ये आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वहाँ से केस खारिज हो गया। हमने अपने हाई कोर्ट में अपील किया हुआ है। अपील का कागज़ भी है हमारे पास। कल साहब जी लोग आए थे, कल कागज़ थाना में बुलाए थे, तो हम लोग थाना गए थे, लेकिन थाना में साहब नहीं मिले। ठीक है, आज सुबह ये सब तोड़ फोड़ 150 लड़के को लेके घुसे हुए हैं। अब तोड़ फोड़ किए हैं, जमीन को, हमारे घर जमीन को कब्जा कर रहे हैं। वहीं दूसरे पक्ष से शक्ति भूषण शर्मा ने बताया कि जमीन हमारा है और हमें कोर्ट से डिग्री मिला है। जबरदस्ती का कोर्ट में केस था। केस से हमारा फेवर में बात हुआ और हम आए यहाँ पर ही, और मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा है लोग। और मेरे माँ पिता के साथ आए, पहले माँ के साथ धक्का मुक्की किया गया। उसके बाद फिर देखिए पूरा ईटा पूरा लगा के गेट को जाम कर दिया गया। इसको फिर हम लोग अंदर जा रहे हैं, तो अंदर में भी अभी पूरा जाने नहीं दिया जा रहा है। अब अपने से बदमाशी किया जा रहा है। उलीडी थाना के एसआई ब्रजेश कुमार ने बताया कि दोनों पक्ष के लोगों को कागजात देने को कहा गया है। हमको बोलने दीजिएगा माता जी। लड़ाई झगड़ा हो रहा है टैंक रोड में, इसी सूचना को पा करके आए हुए। किस थाना क्षेत्र का है ये उलीडी थाना क्षेत्र का है। तो अभी क्या समझाएं लोगों को? ये लोग बोले कि हम लोग आपस में, हम लोग को झगड़ा हुई है, लड़ाई हुई है, हम लोग जाएंगे थाना पर केस करेंगे। हम बोले ठीक है आप आइए। किस बात को लेकर विवाद हो रहा है? ये चुनाव क्लियर कर रहा है। क्या जगह को लेकर कुछ विवाद? घर का विवाद है कुछ लोग का आपस में। कौन है ये लोग? ये लोग अपना घर वाला है, सब सदस्य अपना परिवार है। मामला भी शांत कराए हैं। हाँ, क्या बोला ये फिर इसको? बोला थाना पर चल रहे हैं, चलिए। क्या पेपर उपर दिखाने थाना में? अब क्या लेके आएगा जो भी आएगा, चलिए थाना पर। जो भी बड़ा बाबू बैठे हुए। वहीं मानगो स्थित गोलचक्कर के समीप खुदीराम बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। मानगो स्थित गोलचक्कर के समीप खुदीराम बोस के जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक सरयू राय ने खुदीराम बोस के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। का निर्वाह किया वो आज तक याद रखा जाता है। और हमारे नौजवान हैं उनकी प्रेरणा जो इन उद्देश्यों के लिए खुदीराम बोस का बलिदान हुआ था, उन उद्देश्यों में से आज़ादी तो मिल गई, और आज़ादी के बाद के भारत का कैसा होने का सपना जो उन्होंने देखा था। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के केंद्रीय सदस्य प्रमोद लाल एवं शेख बदरुद्दीन ने संयुक्त रूप से खुदीराम बोस के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। की तरफ से आए हैं और हमारे साथ आज बदरू भाई है, तमाम गोपाल महतो सब लोग हैं, रमेश मुर्मू है, सारे लोग हैं, बिनू डे है, सब लोग हम लोग मिलकर आज खुदीराम बोस का जन्म जयंती है, उसको हम लोग आज मालार्पण स्टेचू में मालार्पण किए हैं। और ऐसे महान पुरुष जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए कम उम्र में, बहुत कम उम्र में आज आज़ादी में भागीदारी ले है, ऐसे उनके पद चिन्ह पर चलने का
हम लोग ने आज प्रेरणा लेने का काम किया है और हम लोग कहें कि ऐसे महान पुरुषों को स्थान मिलना चाहिए, झारखंड में भी स्थान मिलना चाहिए। ऐसे महान पुरुष जिन्होंने देश की आज़ादी, बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, सारे लोग देश की आज़ादी में लड़ाई लड़े हैं और इनके पद चिन्ह पर चलने का हम लोग ने आज शपथ लिया, प्रण लिया। हम लोग जो है ना मानगो कमेटी के तरफ से आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से जुलूस लेके यहाँ पर जो है ना खुदीराम बोस चौक में उनका मूर्ति पे माला अर्पण किए और खुदीराम बोस का जो देन है देश के लिए, आज जो हम आज़ादी का सरजमीन में है वो लोग का खुदीराम बोस लोग का जो है ना मतलब देन है, जो आज हम लोग आज़ादी का ये देख रहे हैं। इसीलिए इसको जो है ना कम उम्र में फांसी हुआ, उसी का मनाने के लिए हम लोग यहाँ पर मानगो का सारे जेएमएम के लोग यहाँ पर मनाने के लिए आए हुए हैं। जेएमएम के नगर सचिव गोपाल महतो ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ खुदीराम बोस के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मानगो के चक्कर में शहीद खुदीराम बोस के जन्म 121वां जन्म जयंती मनाने के लिए पहुंचे हैं। देखिए वो व्यक्ति जो भारत की देश के लिए बहुत कम उम्र में अपनी जान दे दिया। और मानगो पुलिस ने किया 2 पहिया वाहन चोर गिरोह का उद्भेदन। मामले में 2 गिरफ्तार, 1 मोटरसाइकिल बरामद। मानगो पुलिस ने 2 पहिया वाहन चोर गिरोह का उद्भेदन करते हुए बासिम उद्दीन खान एवं संजय मुखर्जी नामक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। वहीं चोरों के निशानदेही पर यामाहा मोटरसाइकिल को बरामद किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए हेडक्वार्टर डीएसपी पवन कुमार ने बताया कि मानगो थाना प्रभारी विनय कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन करके मामले का उद्भेदन किया गया है। दिनांक 22 नवंबर 2020 को मानगो थाना अंतर्गत पार्टी के पास एक राजमहल अपार्टमेंट है, वहां से एक बाइक चोरी की घटना कारित हुई थी। घटना के उपरांत वरीय पदाधिकारी के दिशा निर्देश के आलोक में पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी मानगो के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जिनके द्वारा काफ़ी ही प्रोफेशनल तरीके से विभिन्न वैज्ञानिक साक्ष्यों एवं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 व्यक्तियों को पूछताछ के लिए थाने में लाया गया था। पूछताछ के उपरांत उनके द्वारा स्वीकार किया गया कि 22 तारीख को जो बाइक चोरी की घटना हुई थी मेरे द्वारा कारित की गई, उसके निशानदेही पे जो बाइक चोरी हुई थी वो बरामद किया गया। साथ ही इस घटना को अंजाम देने में एक 4 व्हीलर का प्रयोग किया गया था, पुलिस के द्वारा उसको भी सीज किया। वहीं कृषि बिल के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे पंजाब हरियाणा के किसानों के समर्थन में उतरा शहर का सिख समाज। केंद्र सरकार के कृषि बिल के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर पंजाब हरियाणा के किसान धरना पर बैठे हैं। इन किसानों के समर्थन में शहर के सिख समाज भी सड़कों पर उतरकर अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर कर रहे हैं। इसी कड़ी में मानगो गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के प्रधान सरदार भगवान सिंह ने कहा, दिल्ली बॉर्डर पर धरने में बैठे किसानों को किसी भी चीज की आवश्यकता होने पर समिति के सदस्य उसे पूरा करेंगे। हम लोग किसान भाइयों के समर्थन में निकाले हैं, उसमें जितने भी भाई बहनों ने, जमशेदपुर की संगत ने और एनसीपी वाले भाइयों ने, कुछ मुस्लिम भाई भी आके हम लोग का समर्थन किए, सबका धन्यवाद करने के लिए, आभार व्यक्त करने के लिए आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। क्या कहना चाह रहे हैं किस मैटर में? जो कल भाई बहन सब आए, सबका धन्यवाद। तब जिस तरीके से सबने अपना कोरोना का नियम को पालन करते हुए, दूरी बना के सब को देखते हुए हमारा साथ दिया, सबका धन्यवाद। साथ ही आपको बता दें, जुगसलाई फाटक का होगा रिपेयरिंग। 1 सप्ताह के लिए बंद रहेगा जुगसलाई फाटक। आपको बता दें कि 4 दिसंबर से 10 दिसंबर तक रात्रि 11 बजे से सुबह 6 बजे तक फाटक सड़क के मरम्मत के लिए आवागमन बंद रहेगा। नुकसान का तो कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, फायदा ही फायदा है, क्योंकि जुगसलाई वासियों के लिए जो रेलवे ट्रैक के बीच में जो गड्ढा बन गया, जो गाड़ी फंस जाता है, उससे एक्सीडेंट का चांस रहता है, दुर्घटना का चांस रहता है। अगर 11 से लेकर सुबह 6 बजे तक जो 5-7-8 घंटे का लॉकडाउन लगा करके रेलवे ये बना रही है, तो इसके लिए समर्थन करना चाहिए जुगसलाई प्रवासियों को, जलसे प्रवासियों को। रेलवे के द्वारा जो नोटिस लगाया गया है, इससे आम जनता को थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि विकास का काम है, विकास का काम को देखते हुए इसका समय थोड़ा सा बदला जाए
रात का 11 बजे का जगह 12 बजे किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? कितने दिक्कत तो आवागमन में होगा, जैसे रात को सब 11 बजे काम करके लौटते हैं तो उनको तो दिक्कत होगा। 11 से 6 बंद रहने के लिए नोटिस लगा गया है। ये रास्ता बहुत ही दयनीय स्थिति में है, इसे मरम्मत किया जा रहा है और जिनसे आम जन को ही फायदा होने वाला है, इसीलिए नोटिस चिपकाया गया है। बहुत ही दयनीय है, इसमें बहुत ही गर्भवती महिला आना जाना या बूढ़ा बुजुर्ग लोग जाते हैं तो स्किड करता है गाड़ी और गिरते हैं लोग, जिससे काफ़ी नुकसान होता है। बहुत तरह की दुर्घटना से वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए। हर बारिश की बूंदों के बाद होती है चमचमाती धूप की किरणें, जो बनाती है इन पत्तियों को और भी ज्यादा खास। ऐसे ही ताजी फ्रेश पत्तियों को चुनकर हम लाए हैं आपके लिए बेहतरीन स्वाद वाली फ्रेंजी टी। रिश्तों से बढ़कर और कुछ भी नहीं। अब आप अपने ख्वाबों के घर को सजाइए A1 वुड आर्ट के फर्नीचर से। अगर आप भी अपने घर को देना चाहते हैं बेहतरीन लुक, तो जरूर आए A1 वुड आर्ट में। एक से बढ़कर एक फर्नीचर नए और आकर्षक डिजाइन के साथ सिर्फ A1 वुड आर्ट में। यहाँ सस्ते और कम मूल्यों में एक से बढ़कर एक फर्नीचर उपलब्ध है, जो आपके घर को देंगे आधुनिक लुक। जमशेदपुर के आजाद नगर मानगो में फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम A1 वुड आर्ट, जो आपको देता है हर फर्नीचर पर 100% गारंटी। हमारे यहाँ उपलब्ध है सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, पलंग, ड्रेसिंग आईना, सेंटर टेबल के साथ अन्य तरह के हर फर्नीचर, वो भी 10% छूट के साथ। अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध है आपके घर को सजाने का हर सामान। हमारा पता A1 वुड आर्ट, प्रोपराइटर हाजी MD शमशुद्दीन, ऑपोजिट रोड नंबर 13, ओल्ड पुरुलिया रोड, जाकिर नगर वेस्ट, मानगो। हमारा ब्रांच चेपापुल नियर अक्का गार्डन, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 7979980598 और 9431117748। खुशखबरी, जमशेदपुर वासियों के लिए अपने शहर में पहली बार साई ग्रुप लेकर आया है पैनासोनिक एक्सक्लूसिव ब्रांड शॉप। यहाँ उचित मूल्य एवं आसान किस्तों पर AC, फ्रिज, LED टीवी, वॉशिंग मशीन एवं अन्य सभी प्रकार के घरेलू उपकरण। हर खरीदारी पर विशेष छूट एवं आकर्षक उपहार के लिए अवश्य पधारे। प्रिया इलेक्ट्रॉनिक्स पैनासोनिक ब्रांड शॉप, मेन रोड, नामदा बस्ती नियर मधुसूदन अपार्टमेंट। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर के जुगसलाई RP पटेल स्कूल प्रांगण में सामाजिक संस्था हिंद एकता मंच के द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई गई, जहां इस अवसर पर रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें
केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत कई विधायक व दिग्गजों ने शिरकत की। जहां केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत विधायक सरयू राय ने स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। शिविर में उपस्थित होकर रक्तदाताओं का हौसला भी अफजाई किया। इधर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि रक्तदान महादान है। इस सामाजिक संस्था द्वारा वर्षों से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। संस्था के सदस्य बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं, जो अपने आप में सराहनीय है। उन्होंने कहा उनके शिविर में उपस्थित होकर संस्था के सदस्यों व रक्तदाताओं का हौसला अफजाई करने की उनके द्वारा कोशिश की जाती है, ताकि सामाजिक कार्य में ये संस्था और बेहतर कार्य करे, लोगों का भला हो। बता दें, हिंद एकता मंच द्वारा आयोजित 18वें रक्तदान शिविर में केवल संस्था ही नहीं, शहर के हर कोने से लोगों शामिल होकर रक्तदान करते हैं। इस समय के दौर में यदि कहा जाए तो उसका एक उम्दा उदाहरण यहाँ के संस्था के लोगों ने प्रस्तुत किया है। पर मैं ये कहूँगा कि ये जो हिंद क्लब है, ये लगातार वर्षों से हर वर्ष यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन करता है। और रक्तदान सबसे बड़ा दान है, क्योंकि मानवीय जीवन के माध्यम से ही रक्त का दान किया जाता है। यह कोई वस्तु नहीं है जो बना करके बेच दिया जाता है या दान किया जाता है। तो ये बहुत अच्छा काम यहाँ के संस्था के जो लोग हैं करते हैं, और इसीलिए मैं कहीं भी रहता हूँ तो कोशिश करता हूँ यहाँ लोगों के साथ मिल करके इनको और अधिक प्रोत्साहित करें, और ऐसे कार्यों के लिए, ऐसे सराहनीय कार्य के लिए निश्चित रूप से सारे लोग बधाई देते। उधर सरायकेला जिले के आदित्यपुर में कोल्हान क्षेत्र में दलितों के मसीहा के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गीय राम विनय पासवान के पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कोल्हान क्षेत्र में दलित सेना के संस्थापक और पिछड़े दलितों के मसीहा के नाम से प्रसिद्ध समाज सेवी स्वर्गीय राम विनय पासवान के पुण्यतिथि पर आदित्यपुर थाना रोड स्थित उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। स्वर्गीय राम विनय पासवान के पौत्र और लोजपा के सरायकेला जिला अध्यक्ष मनोज पासवान के नेतृत्व में आयोजित हुए श्रद्धांजलि सभा में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम के पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह और कांग्रेस के जोनल प्रवक्ता सुरेश धारी समेत अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। इस मौके पर स्वर्गीय पासवान को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए शत शत नमन किया गया। आज हम सबके नेता श्रद्धेय स्वर्गीय राम विनय पासवान जी के पुण्यतिथि के अवसर पर उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। राम विनय पासवान जी ये पूरे कोल्हान के हम सब के नेता थे, शोषित दलित पिछड़ों का आवाज़ थे। अपने ज़माने में इन्होंने उस ज़माने में इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जीवन का आहुति देने का काम किया। पूरे कोल्हान में एक एक गांव इनसे तो घुमा हुआ है, और ये उस ज़माने में हम लोग को राजनीति जो हम लोग आज कुछ हैं, ये उन्हीं का आशीर्वाद से हम लोग आज इस कोल्हान में हम लोग राजनीति कर रहे हैं। हमेशा शोषित दलित लोगों के आवाज़ बनने का काम किए थे, यहाँ की आवाज़ों को दिल्ली तक पहुँचाने के काम करते थे। इनके देख रेख में आदिपुर की बहुत सारी विकास का काम हुआ है, और इनके हम लोग सदैव जब तक हम लोग रहेंगे इनके ऊपर श्रद्धा का सुमन अर्पित करते रहेंगे। और मनरेगा में काम करने के बाद भी मजदूरी नहीं मिलने से मजदूर परेशान। जमशेदपुर पोटका के टांगराइन गांव के कई मजदूर मनरेगा में मिट्टी खोदाई का काम 12 दिन किए, लेकिन 8 महीने से ज्यादा दिन होने के बाद भी मजदूरों को मजदूरी अब तक नहीं मिली, जिससे मजदूर काफी परेशान हैं। वही सामाजिक युवा नेता मनोज सरदार ने कहा कि मजदूरों के साथ गलत हुआ, हम लोग इसकी शिकायत बीडीओ से करेंगे ताकि मजदूरों को मजदूरी जल्द से जल्द मिल सके। वही मजदूरों ने कहा, हम लोगों ने 12 दिन मनरेगा में मिट्टी खोदाई का काम किया, लेकिन अब तक मजदूरी नहीं मिली, जिससे हम लोगों ने कई बार रोजगार सेवक को कहा, रोजगार सेवक सुनते ही नहीं। सरकार का एक बेरोजगार लोगों को लॉकडाउन में एक काम चलाया था कि नरेगा तहत जो भी है 100 दिन का रोजगार मिलेगा, लेकिन यहाँ पर टंगरान पंचायत के टंगरान गांव में बहुत लोगों ने काम किया है, और जो भी नरेगा में काम किया है वो लोगों का
वो बुक में हाजिरी उसमें अटेंडेंस किया है और ना ये लोगों का रुपया आया है। और ये लोग कह रहा है कि जो काम नहीं किया है बहुत सारे वो लोगों के पास रुपया आया है। इसलिए कहीं ना कहीं फर्जी हुआ है। यहाँ पर जो मेट है और जो भी रोजगार सेवक है उसको जांच करे और जांच करके ये लोगों को सही रुपया दिलाया जाए, और नहीं दिए तो हम लोग COBD और DC से भी मिलेंगे और दूध का दूध और पानी का पानी कराएंगे और जो है उस पर कार्रवाई होगा। वहीं जमशेदपुर सरायकेला अंडरग्राउंड पुलिया बना, लेकिन सड़क नहीं बनने से लोग परेशान। बताया जा रहा है कि स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के तहत केरीवा गांव के समीप सिंचाई नहर का निर्माण किया गया और अंडरग्राउंड पुलिया भी बना, लेकिन पुल के ऊपर कालीकरण सड़क पिछले 3 साल से नहीं बना और अधूरा पड़ा है, जिससे छोटे बड़े वाहनों को आने जाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये सड़क राजनगर और जुगसलाई को जोड़ती है और हजारों लोग रोजाना आना जाना करते हैं। यदि ये मुख्य सड़क बन जाती तो काफी अच्छा होता। वही स्थानीय सामाजिक युवा सह झामुमो जिला सदस्य मंटू गोप ने कहा कि सड़क नहीं बनने से काफी दिक्कत लोगों को होती है। विभाग के लोग सोए हैं। हम लोग जल्द विभाग के संबंधित मंत्री से शिकायत करेंगे ताकि सड़क जल्द से जल्द बन सके। मामला ये है कि विगत 3-4 वर्ष पूर्व जो हमारा स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना है, जो आपका ये सिंचाई नाला जो कैनल बन रहा है, कैनल इधर ले जा रहा है पानी बाहर करने के लिए, तो एक सड़क हो करता था। इसमें जो अंडरग्राउंड पुल के लिए रोड को खोड़ा गया और दोबारा इसका कोई इस प्रकार का निर्माण नहीं किया। कई बार पत्रचार करने के बाद भी, कई बार विभागीय पदाधिकारी का सामने मिलने के बाद भी आज किसी प्रकार का इसमें सक्रियता विभाग ने नहीं दिखाया और संवेदक ने भी नहीं दिखाया, क्योंकि ये जिम्मेवारी संवेदक का बनता है कि आपने अगर अंडरग्राउंड पुलिया बना दिया और आपने PWD के रोड कोड़े हैं तो आपको उस रोड का निर्माण करना है। इसमें कारण आने जाने लोगों का भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तेज रफ्तार से आ रहा ट्रेलर दुकान में घुसा। जमशेदपुर पोटका थाना क्षेत्र के हाथा चौक में अनियंत्रित एक ट्रेलर दुकान में घुसा, जिससे 4 दुकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। चारों दुकानों में लगभग 2 से 3 लाख रुपए के नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। घटना के बाद ड्राइवर खलासी फरार हो गए। वहीं बड़ी घटना भी टल गई। ये घटना सुबह की बताई जा रही है। सब रहते हैं। अब देखिए अंदर घुसने से पता चलेगा। पूरा तो खत्म कर दिया है। फिर कितना का नुकसान होने का संभावना? 40-45 हजार रुपये का होगा। ऐसा हाँ सब मैंने आगे बार एक बार हुआ था 1 साल पहले। कितना दुकान था इसमें? 4 दुकान क्षतिग्रस्त हुआ। मतलब पान का दुकान था, पूरा मनोहारी का दुकान था और उसमें करीबन 70-80 हजार रुपया का सामान था। सारा खराब? हाँ, पूरा चौपटे कर दिया। और सरायकेला जिले के आयुक्तपुर स्थित आकाशवाणी चौक पर केंद्र सरकार के कृषि विधेयक के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को सरायकेला जिले में भी विपक्षी पार्टियों का समर्थन प्राप्त हो रहा है। गुरुवार को कृषि विधेयक बिल के विरुद्ध आदित्यपुर में कांग्रेस पार्टी समेत विपक्षी दलों ने ट्रैक्टर रैली निकाल धरना और प्रदर्शन के माध्यम से कृषि बिल का पुरजोर विरोध किया। देश भर में कृषि विधेयक के विरुद्ध आंदोलित किसानों को समर्थन देने के उद्देश्य से सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित आकाशवाणी चौक पर कांग्रेस और विपक्षी दलों द्वारा 1 दिवसीय विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान ट्रैक्टर रैली के माध्यम से केंद्र सरकार पर दबाव डालते हुए कृषि विधेयक वापस लेने की मांग की गई। धरना और रैली का नेतृत्व पूर्व विधायक अरविंद सिंह समेत कांग्रेस के सांसद प्रतिनिधि योगेंद्र शर्मा ने किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी का भी आंदोलन को भरपूर समर्थन मिला। वहीं तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने किसानों को समर्थन देते हुए जरूरत पड़ने पर दिल्ली कूच करने का भी निर्णय लिया। गौरतलब है कि विपक्षी नेताओं ने कृषि विधेयक को काला कानून बताते हुए इसे किसानों का गला घोटने वाला कानून बताया। दिल्ली में जितने भी पंजाब के मजदूर के किसान भाइयों फंसे हुए हैं, उनके समर्थन में
अरविंद सिंह और मुन्ना शर्मा का नेतृत्व में हम लोग दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। आम लोगों के हित में नहीं है, ये पूंजीवादी व्यवस्था है और एक घराने को मदद करने की व्यवस्था है। इसलिए हम लोग उसको विरोध करते हैं। जो किसान आंदोलन रंग है उसको अपना नैतिक समर्थन दे रहे हैं और इस आंदोलन में हम लोगों को जो भी लड़ाई लड़नी पड़े किसान के हित में लड़ाई लड़ेंगे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। साइड पुशअप जंप में उम्दा प्रदर्शन कर बलदेव सिंह ने इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किया नाम दर्ज। पुलिस टैंक में जमीन विवाद को लेकर हुई दो पक्षों में मारपीट। शहर में कई सामाजिक संस्थाओं ने खुदीराम बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। और मानगो पुलिस ने किया 2 पहिया वाहन चोर गिरोह का उद्भेदन, 2 गिरफ्तार। देखो मेरे हाथ में क्या है? ये है वोटर कार्ड। अब मुझे देश की चुनावी प्रक्रिया में भी हिस्सा लेने का अधिकार मिल गया है। क्या ये इतना जरूरी है? हाँ बिल्कुल, वोट देना सिर्फ हमारा अधिकार ही नहीं हमारा कर्तव्य भी है। आप में से जिनकी भी आयु 18 वर्ष से अधिक है या 1 जनवरी 2021 तक हो जाएगी, वो अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा। मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान 2021 के तहत नाम जुड़वाने की तारीख 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक है। सामाजिक दूरी बनाए, मास्क लगा के जाए। याद रहे कोई भी मतदाता छूटे न। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज के पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।